हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। अभी तक हम लोगों ने सी शार्प कंप्लीट कर चुकी है। ये 90 डेज़ का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ये है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, लाइक आपने बीटेक की हुई है किसी भी ब्रांच से, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी से भी की हुई है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। और ये जो 90 डेज़ का कोर्स है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं पूरे 90 डेज़ को, आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी, है ना। इसमें मैंने एसक्यूएल सर्वर, एचटीएमएल, सीएसएस के बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा सी शार्प मैंने बता दिया। एक प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कराया है विंडो एप्लीकेशन के लिए जो मैंने दिखाया है कि कैसे आप रियल टाइम वर्क करेंगे, कैसे आप रियल टाइम में गूगल की हेल्प के थ्रू आप वर्क करेंगे। देखिए, आप सीख कितना भी लीजिए, है ना, मैं ये नहीं कह रहा आप कोड को रट लीजिए, लेकिन जहाँ पे आपको कुछ अलग करने के लिए आएगा ना, तो वो कोड आपका कोई काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको सही कीवर्ड सर्च करना आना चाहिए गूगल पे, है ना। गूगल जो है वो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। इसके अलावा आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी के थ्रू भी आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ASP.NET कोर विद MVC। ठीक है, मैं आपको वेब एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा एक, उसके अलावा एक मैं आपको वेब एपीआई बना के दिखाऊंगा, है ना, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्या होता है। पूरा प्रोजेक्ट भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोर को समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, प्रीवियसली वर्जन में क्या होता था क्या नहीं होता था, हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ASP.NET कोर में मतलब बहुत वैकेंसीज है। जो मतलब कंपनियां ढूंढ रही हैं, उनको कोर के बंदे मिल ही नहीं रहे हैं। अराउंड 76,000 या 70,000 के करीब ये नौकरी.com पे मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा, कि सर्च करके गूगल पे, है ना, कि कितनी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। .NET डेवलपर जॉब्स टोटल इन इंडिया हम देख लेते हैं एक बार। तो लिंक्डइन पे 9,000 के आसपास। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो ये नौकरी.com है, ये 78,000, मतलब ऑलमोस्ट 79,000 जो जॉब है वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, और बंदे अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती, जिनको नहीं भी आती है ना वो भी जॉब कर रहे हैं। .NET कोर नहीं आती है, लेकिन अभी भी वैकेंसी अराउंड 78-79,000 मतलब पड़ी हुई हैं। बंदे ही अवेलेबल नहीं है यार। और लोग कहते हैं बीटेक वाले बेरोजगार घूम रहे हैं। वो बेरोजगार इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि राइट वे नहीं मिलता है, और मैं आप लोगों को राइट वे ही बता रहा हूँ कि कैसे आप जॉब पा सकते हैं। तो क्या करना है, अभी मैं कोर का थोड़ा प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि क्या प्रोजेक्ट है, कैसे काम करता है, कैसे .NET कोर काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो इसमें मैं सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। विजुअल स्टूडियो वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो को। ध्यान रखना, अभी का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2022 है ना। अगर आगे चेंज होता है तो मतलब एक पे आप बनाना सीख गए, फिर आप कर ही लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएंगे। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि कुछ दिन से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम मैंने फिक्स की हुई है। तो हमें देखना है इसमें टेम्पलेट्स। ये जो टेम्पलेट है, देखिए यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, किस लैंग्वेज पे आपको काम करना है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो विजुअल स्टूडियो सपोर्ट करता है। इसके अलावा और भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे मुझे जितना ज़रूरी था मैंने उतना इसमें डाउनलोड कर लिया, है ना। प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म, क्या प्लेटफॉर्म आपको लेना है, एंड्रॉयड पे क्रिएट करना है, एज़ोर है, iOS है, मैक है, विंडोज़ है, जो भी करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में क्या है, आपको एपीआई बनानी है, ब्लेजर एप्लीकेशन बनाने, क्लाउड एप्लीकेशन बनाने हैं, किस टाइप के एप्लीकेशन बनाने हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई आपका .NET कोर विद MVC, है ना। ये है रेजर पेजेस, लेकिन हमको चाहिए .NET कोर विद MVC। चलिए MVC सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है ना। यहाँ ऊपर डाल देते हैं। तो MVC, तो ये आ गया ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर के साथ में, है ना। नेक्स्ट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन, अब यहाँ पे हम लोग देते हैं प्रोजेक्ट का नेम। प्रोजेक्ट का नेम मैं दे देता हूँ, चलो मैं क्रड से लेता हूँ, है ना, क्रड ऑपरेशन।
अभी मैं ये CRUD ऑपरेशन आपको बताऊंगा, ये आगे ही मैं मतलब इसी में हम लोग बताएंगे। यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस फोल्डर में आपको अपना जो डेटा है वो रखना है, जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कहाँ पे रखनी है। तो मैंने क्रिएट कर रखा है ये अपने फील्ड में, ट्रेनिंग के नाम से मैंने रख रखे हैं। ट्रेनिंग में नहीं, ये प्रोजेक्ट का ये फोल्डर मैंने बनाया हुआ है प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। तो सिलेक्टेड फोल्डर CRUD ऑपरेशन, और इसको मैं कर देता हूँ MVC, है ना। सॉल्यूशन नेम भी सेम ही मैंने ले लिया है ना, आप भी सेम ही लीजिएगा, ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको सेम ही लेना है। नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि .NET 8.0, तो .NET 8.0 मतलब .NET Core 8 ये मार्केट में आ चुका है ना, और लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। मैंने अभी ये रीइंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि मैंने अपने पूरे सिस्टम को रीसेट मारा था, तो मैंने रीइंस्टॉल किया हुआ है, तो ये यहाँ आ गया है। अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे 7 और 6 आपको दिखाई देगा, .NET 7 और 6। कन्फिगर फॉर HTTPS, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, टिक है, टिक रहने देंगे। अनेबल डॉकर, डॉकर वगैरह ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, आपको मतलब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, केवल उतना पढ़ना है इतने में आपको जॉब मिल जाए, और एक बार जॉब मिल जाए उसके बाद में आप जो भी पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। अब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा, है ना। फिर मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। साथ में मैं बता दूं कि ये हमारा आखिरी प्रोजेक्ट होगा इस एप्लीकेशन पे, मतलब एप्लीकेशन मैं इसमें बनाऊंगा लेकिन इस टेक्नोलॉजी का ये आखिरी रहेगा 90 डेज के कोर्स में। इसको आप फॉलो करके जॉब आपको मिल जाएगी, है ना। और इसके अलावा मैं बताऊं, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आप लोग इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिएगा, है ना। और इसको जो आप डेवलप करना है, जैसे जैसे मैं डेवलप करते जाऊंगा वैसे वैसे आप इसको बनाते जाएंगे। इसको कोई भी कर सकता है यार, जैसे .NET कोर लेटेस्ट है, जिसको नहीं आती है वो सीख सकता है, जैसे 2-3 साल से काम कर रहा है इंडस्ट्री में, वो भी सीख सकता है। बाकी का उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इसको छोड़ के ना, जैसे मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं बताऊंगा इसमें, मैं उतना बताऊंगा जितने में आपका काम बन जाए, मतलब इंटरव्यू क्लियर हो जाए आप काम करने लग जाओ। मैं केवल उतना बताऊंगा, अगर आपको एडवांस सीखना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए जिनको जॉब नहीं मिली है आफ्टर BTech, BCA, MCA, या जैसे BA वगैरह भी हैं, वो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो है ऊपर वाला ये है एक सॉल्यूशन, है ना, ये है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के अंदर है एक प्रोजेक्ट, ये वाला एक प्रोजेक्ट है सॉल्यूशन के अंदर, है ना। ये है आपका वेब एप्लीकेशन। कनेक्टेड सर्विसेज इसमें अभी कुछ भी नहीं है, कोई हमने एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज वगैरह नहीं इंस्टॉल की है, ठीक है। ये है डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज ये इनबिल्ट डिपेंडेंसीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट जो है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क्स में ये प्रोवाइड करता है कि कौन सा, जैसे ASP नेट कोर ये रहता है, इसके अंदर ये बहुत सारी रहते हैं ऑथेंटिकेशन से लेके, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस कोर्स में, जब भी नीडेड होगा। वैसे इनको कोई पूछेगा नहीं आपसे, है ना। प्रॉपर्टीज़ में ये एक फाइल होती है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन। सो ये किस लिए यूज होती है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन? ये यूज होती है आपकी होस्टिंग के लिए, ठीक है। जब भी आप डेवलपमेंट फेज में काम करते हैं तो ये किस URL पे चलेगी, है ना, और कौन सा इसका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, 2 टाइप की होस्टिंग होती है इसमें। होस्टिंग का मतलब जो रहता है वो रहता है इंटरनेट पे आप अपने एप्लीकेशन को चलाएंगे तो वो किस URL के थ्रू चलेगा, वो सब सेटिंग्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, है ना। बाकी होस्टिंग का हम लोग आगे देखेंगे, आगे मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से होस्टिंग करके दिखाऊंगा, है ना, मतलब प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे काम करता है। www रूट फाइल ये रहता है आपका जो भी स्टैटिक फाइल रहती हैं। अब देखो, कोई भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें लुक एंड फील के लिए आपको CSS, बूटस्ट्रैप वगैरह इसका यूज़ करना रहता है। डायनामिक कंटेंट, मतलब जो कंटेंट को डायनामिक करना रहता है तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट या jQuery का यूज़ करना रहता है ना। तो वो सारी फाइल्स जो हैं, और जो इमेजेस वगैरह आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो इमेजेस वगैरह के यूज़ के लिए हम उन फाइल को रखते हैं www रूट के अंदर। ये है www रूट फोल्डर, इसके अंदर हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी के अंदर आप रख सकते हैं, आप रखने के लिए बाहर भी रख सकते हैं, उसकी आपको सेटिंग करनी रहेगी जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये है कंट्रोलर,
कंट्रोलर क्या होता है आपका? कंट्रोलर होता है कि मतलब जहाँ पे आप मेन लॉजिक लिखते हैं कि कैसे काम करना है, क्या करना है, वो सारा कंट्रोलर का कोड अभी आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ, इसको भी मैं आगे समझाऊंगा, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, है ना। फिर आते हैं मॉडल्स, है ना। मॉडल में आप कोई भी डेटा डिफाइन करते हैं। देखो पहले चलता था 3 लेयर आर्किटेक्चर, है ना, 3 लेयर आर्किटेक्चर, 4 लेयर एन टीयर आर्किटेक्चर, इस टाइप से चलता था। मॉडल ये है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये भी एक डिजाइन पैटर्न ही है एक टाइप से, ठीक है ना। ये क्या करता है, आपके कोड को सेपरेट करता है। सेपरेट कैसे करता है? लॉजिक आपने लिख दी है कंट्रोलर के अंदर, मॉडल के अंदर आप क्लासेस बनाएंगे, प्रॉपर्टीज लेंगे, है ना, और व्यू के अंदर उस लॉजिक को और उस प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करेंगे। जैसे यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल है, ठीक है। तो ये हो गया व्यूज़। अब व्यूज़ में भी बहुत सारे फोल्डर होते हैं। एक तो ये होम है ना, होम, ये इस होम कंट्रोलर का ही पार्ट है, ठीक है। इसके जो इंडेक्स व्यू है, जैसे होम के अंदर कौन से व्यू क्रिएट है, इंडेक्स व्यू है, तो इंडेक्स व्यू क्रिएट है वो इस वाले व्यू का है ना। अगर जब आप इस पर राइट क्लिक मारेंगे, राइट क्लिक करेंगे, गो टू व्यू पे जाएंगे, तो ये आपको इंडेक्स व्यू खोल के दे देगा, ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा शेयर्ड फोल्डर रहता है, इसमें होता है लेआउट पेज। तो लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल होता है, ये क्या करता है कि जैसे फिक्स कंटेंट आपके होते हैं, फिक्स कंटेंट मान के चलो मेन्यू बार है। अब मेन्यू बार आपको हर पेज, जब भी आप किसी भी वेबसाइट के पेज पे जाते हैं तो हर पेज में वो ओपन होता है। मैं आपको थोड़ा सा रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट है हमारी W3 स्कूल्स, बचपन में हम लोगों ने बहुत फॉलो किया था भाई इसको, जब टेक्नोलॉजी सीख रहे थे। यहाँ से आप जो भी HTML CSS वगैरह सीख सकते हैं। तो देखिए जब मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो HTML का पेज खुल गया नीचे, लेकिन ये मेन्यू बार जो है ना वो सेम टू सेम रह गया। इसका क्या रीज़न है? ये मेन्यू बार है, ये फिक्स्ड रहता है ना, ये हर पेज पे आपको दिखेगा, है ना। जैसे हाउ टू करेंगे तब भी ये हर पेज पे आपको दिखेगा। तो ये जो फिक्स टाइप के कंटेंट होते हैं उसे हम लेआउट पेज में रखते हैं, जो कि शेयर्ड फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है। बाकी का और क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें एक फाइल होती है ऐप सेटिंग डॉट जेसन। ऐप सेटिंग डॉट जेसन ये आपका मेन कन्फिग्रेशन फाइल होती है, ये जेसन फॉर्मेट है, इसको हम लोग बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं चीज़ों को और एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अब आपको जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग, जैसे डेटाबेस से आपको कनेक्टिविटी करानी है, जैसे वहाँ पे मैंने ऐप सेटिंग डॉट जेसन में कराया था जो विंडोज़ एप्लीकेशन था। इसमें हम लोग एप्स वो सॉरी हाँ ऐप ऐप सेटिंग डॉट ऐप डॉट कन्फिग फाइल में कराया था। इसमें कन्फिग्रेशन फाइल नहीं होती, इसमें जेसन फाइल होती है। वो XML टाइप की थी, ये आपकी जेसन टाइप की फाइल है, ठीक है। इसमें आप कनेक्शन स्ट्रिंग, कोई भी वेरिएबल जो कि जो आप चाहते हैं जैसे ग्लोबली काम करे, तो वो आप इस फाइल में डिफाइन करते हैं। अगला है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल का मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ इसको, मैं सिंपल चीज़ों में आपको समझाता हूँ। इसमें क्लास, प्रोग्राम, उसके बाद में मेन मेथड, दोनों चीज़ होती हैं। तो ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये मेन मेथड के अंदर दिख रहा है ना। तो इसमें मतलब C#7 के बाद से इन्होंने मतलब वो सारी स्टार्टिंग की चीज़ें ना वो हटा दी हैं, है ना। तो हटा दिया। तो अब देखिए ये जो बिल्डर डॉट वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, ये क्या करता है, ये आपका होस्ट डिफाइन करता है ना, कि कौन सी होस्टिंग ये यूज़ करेगा। ये आपकी सर्विसेज वाला पार्ट है, जो जो सर्विसेज आप यूज़ करने वाले हैं। जैसे हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसने क्या किया है, ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज़। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, है ना। बस थोड़ा सा बेसिक इस फाइल के बारे में बता दूं। ये पोर्शन आपका सर्विसेज वाला होता है, यहाँ पे आप सर्विस डिफाइन करते हैं। ये जो पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन मिला के ये नीचे तक ये जाता है, आप पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। कन्फिगर द HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन। रिक्वेस्ट पाइपलाइन क्या होती है, जैसे कि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मिडल वेयर का, ठीक है ना। तो ये नीचे के जितने भी पार्ट है ना, ये मिडल वेयर है। मिडल वेयर में क्या रहता है, जिस हिसाब से आपने दिया है, जैसे पहले ये वाला मिडल वेयर चलेगा, फिर ये वाला मिडल वेयर चलेगा, फिर ये चलेगा, तो स्टेप बाय स्टेप ये मिडल वेयर चलते हैं। मिडल वेयर के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा बता रहा था ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है हमारे एप्लीकेशन। इसको चला के देख लेते हैं, है ना। चलेगा कि नहीं पता नहीं, मुझे तो बहुत दिन हो गए काम किए हुए, मतलब बहुत दिन नहीं, 2-3 महीने
पहले काम किया था, वो भी एक प्रोजेक्ट, एक सिंगल प्रोजेक्ट पे। बट मैंने मार्केट में देखा है भाई, आज के टाइम पे कोर बहुत मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। मेरी करंट कंपनी में कोर की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, बंदे अवेलेबल नहीं हैं। मेरी प्रीवियस कंपनी में भी कोर की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं और वहाँ भी बंदे अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक वेब एप्लीकेशन चल गया। तो ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है। जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो अभी ये होम वाले पेज पे ही है, प्राइवेसी पे क्लिक किया तो ये प्राइवेसी आ गया। अबे ये क्या आ गया, प्राइवेसी पे क्लिक करते ही वो लोडिंग एड ब्लॉकर वगैरह वो दे दिया इसने, है ना। थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग वीपीएन और ये सब। अबे बस करो यार। तो ये प्राइवेसी वाला पेज यहाँ पे ओपन होके आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा वेब एप्लीकेशन। अब जैसे कि आप, मैं इसे बंद करता हूँ, और अगर आपको ये एप्लीकेशन किस से चलाना है, जैसे HTTP से चलाना है HTTP कर सकते हैं, HTTPS से, IS एक्सप्रेस से, जिससे भी करना है। लेकिन ब्राउज़र मैं चेंज करना चाहता हूँ, ब्राउज़र मुझे चाहिए क्रोम। अब ये इससे चलेगा लेकिन क्रोम में चलेगा अब, है ना। पहले उसमें चल रहा था, क्या बोलते हैं, एज में। तो एज में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, एज वगैरह टाइम बहुत लेते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल इसमें चल गया, तो ये हमारे सारे पेजेस खुल गए। ठीक है, अब ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह। तो ये देखिए, ये ऐसे चलता है। आपका डोमेन नेम, इसको इतने को बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम, है ना। यहाँ पे आपको डोमेन आता है, ये हुआ आपका कंट्रोलर का नाम, है ना। और ये हुआ प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब व्यू का नेम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ बंद। बाकी अब यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, डायग्नोसिस वगैरह कि कितनी मेमोरी ले रहा है, क्या क्या है। ये मुझसे एक बार पूछ लिया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये CPU यूटिलाइजेशन वगैरह क्या है, कितनी ले रहा है, तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं इजली। ठीक है, बाकी इनका कोई यूज़ नहीं है ऐसा। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन में वापस। program.cs फाइल को मैं खोलता हूँ। अब देखो, इसमें ये डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, ये है इसका URL। ये कंट्रोलर के थ्रू हम लोग URL प्रोवाइड करते हैं। तो इस URL में क्या है, कंट्रोलर का नेम आएगा होम, एक्शन इंडेक्स, और आईडी होती है, ये डिफॉल्ट, ये होती है ऑप्शनल। आप आईडी प्रोवाइड करोगे ठीक है, नहीं करोगे चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें आईडी दे के देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे /5 करता हूँ तब भी ये चलेगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसको नहीं लेगा। बाकी का ये कैसे काम करता है प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसमें एक एक चीज़ें कंप्लीट करूँगा, बताऊँगा मैं। मॉडल क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, व्यू क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे तीनों एक साथ काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो मैं सारा बताऊँगा। ये थोड़ा, ये कोर जो है, कोर पे मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम दूंगा। प्रॉपर मतलब कम से कम 30 से 40 वीडियो आपकी बनेंगी। और इसके जो लास्ट में जो प्रोजेक्ट में बनाऊंगा, प्रोजेक्ट और इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। आप इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।